हेलो डियर व्यूअर्स, मैं गरिमा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल क्विक लर्निंग विद ईज पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड जैसा कि कल केवीएस पीआरटी का रिजल्ट आ गया है, तो आपने देखा होगा अब टाइम बहुत कम है, मतलब सिर्फ 10 to 11 डेज मिले हैं आपको अपनी प्रिपरेशन को पॉलिश करने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे थे। अब उस प्रिपरेशन को आप पॉलिश कर लीजिए अच्छे से, बस अब तैयार रहिए, ज़्यादा दिन बाकी नहीं है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी करंट अफेयर की सीरीज़ भी, जिसमें हम रोज़ एटलीस्ट 15 क्वेश्चन तैयार करेंगे। देखिए, सारी चीज़ें, बहुत सारा करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपनी जो प्रिपरेशन है, डेमो है, इंट्रोडक्शन है, इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। करंट अफेयर आप लास्ट 2 मंथ का रखिए, सितंबर और अक्टूबर, क्योंकि अक्टूबर कंप्लीट हो जाएगा। और जिस दिन आप एग्जाम या फिर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उस दिन का न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ के जाइएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, उस दिन का न्यूज़पेपर आपको ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, हो सकता है ये इतनी डीप में नॉलेज ना हो, लेकिन ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सो आप इन टॉपिक को क्या है, अलग से डाल के गूगल पे भी सर्च कीजिएगा, पूरी इनकी इन्फॉर्मेशन भी अच्छे से ले लीजिएगा, अच्छे से ओवरऑल पता कर लीजिएगा कि हाँ, ये क्या बात हो रही है। वैसे मैंने कोशिश की है कि आपको जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो तो मैं दे ही दूँ, जैसे आपसे नॉर्मली कुछ पूछा जाए तो आप उसके बारे में बता पाओ, लेकिन फिर भी थोड़ा अगर आप डीप में करना चाहते हो तो इन टॉपिक को गूगल पे ज़रूर सर्च कर लेना। ठीक है, जिससे कि आपकी क्या है, इन टॉपिक्स के ऊपर जो थोड़ी नॉलेज है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, अभी हम सितंबर के कर रहे हैं। ठीक है, सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको 15-15 करके करा दूंगी, इसके बाद हम अक्टूबर कर लेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये है कि जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसमें हमारे इंडिया की कौन सी रैंक है। ठीक है, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम WIPO विपो कहते हैं, जिसका हेडक्वार्टर आपका जेनेवा में है। ठीक है, तो इंडिया की रैंक आई है उसमें 40, और फर्स्ट रैंक किसकी आई है, तो स्विट्जरलैंड की आई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम इंडियाज 41th वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये इंपॉर्टेंट है। तो 41th हमारी जो हेरिटेज साइट बनी है वो बनी है शांति निकेतन, जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। ओके, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, स्टैचू ऑफ वननेस इज लोकेटेड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ वननेस इज लोकेटेड इन। तो हमारा स्टैचू ऑफ वननेस लोकेटेड कहाँ पर है, तो ये है मध्य प्रदेश में, जिसको क्या है, शिवराज चौहान जी ने, जो कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, तो इसका जो वो है उद्घाटन वो किया था। ठीक है, और ये जो स्टैचू है वो है किसका, तो ये सेंट आदि शंकराचार्य जी का है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है, विच टीम वॉन एशिया कप 2023 का टाइटल किसने जीता है, तो जीता है इंडिया ने। और किसको हराकर जीता है, तो श्रीलंका को हराकर जीता है। और रनर अप कौन रहा है, तो श्रीलंका रही है। ठीक है, विजेता रही है इंडिया। इसके बाद है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग। ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चित बात रही थी, तो जो नया नाम रखा गया है वो है संविधान सदन, या फिर हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन हाउस भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ डूरंड कप 2023। तो किसने जीता है, तो मोहन बगान SG टीम ने इसे जीता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, डूरंड कप सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट कप है। ठीक है, इसके बाद है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड। ठीक है, तो कौन बनी है, वो है जया वर्मा सिन्हा जी। इसके बाद है, हु वॉन 65th रेमन मैग्से अवार्ड 2023 फ्रॉम इंडिया। तो ये जीता है डॉक्टर रवि कनन आर ने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, विच इज़ द होस्ट कंट्री ऑफ G20 नाउ G21 समिट 2023। तो ये इंडिया रहा है जिसने होस्ट किया है। वेन्यू इसका कहाँ पे था, तो भारत मंडपम, यहाँ पे प्रगति मैदान में इसका जो वेन्यू रहा था। इसके बाद जो थीम था हमारा G20 समिट का, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये था हमारा वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, विच कंट्री बिकेम द 21st परमानेंट मेंबर ऑफ G20। तो वो बनी है हमारी अफ्रीकन यूनियन, जिसका हेडक्वार्टर आपका अदीस अबाबा में है। ठीक है, इसके बाद है, वर्ल्ड लार्जेस्ट नटराज स्टैचू, इससे अभी स्थापित किया गया है, जो कि आपकी 8 मेटल मतलब कि अष्ट धातु से मिलके बना है। और ये क्या है, जो भारत मंडपम है, जो अभी हमने यहाँ पे बात की थी, तो यहाँ पे क्या है, इसके सामने इसको इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, मतलब लगाया गया है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट सोलर मिशन। इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन आप सभी को पता है, बहुत चर्चित रहा, तो वो है आपका आदित्य L1। ठीक है, कब लॉन्च हुआ था, 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ था। किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है, तो इसरो के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। जिस रॉकेट के अंदर ये गया था, तो उस रॉकेट का नाम क्या है, PSLV C57। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, करंट गवर्नर ऑफ RBI। तो RBI के करंट गवर्नर कौन है, वो है शक्तिकांता दास जी। ये क्यों अभी चर्चित रहे, तो जो इन्होंने क्या है, अभी A1 रेटिंग पाई है ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में, इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी RBI के गवर्नर कौन है। हु बिकेम द फर्स्ट टू लीड द इंडियन मिशन इन पाकिस्तान। ठीक है, ये यहाँ पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट लेडी कौन बनी है जो कि लीड कर रही हैं इंडियन मिशन को पाकिस्तान के अंदर, तो वो बनी है आपकी गीतिका श्रीवास्तव
जी, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेज अभी गए थे, जैसे इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर, हिंदी दिवस गया था 14 सितंबर, इसके बाद गया था नेशनल स्पोर्ट्स डे जो कि 29 अगस्त को था। किसके ऑनर में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी के ऑनर में ये मनाया जाता है। सो आज के थे ये हमारे इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन। इतना ज़रूर कीजिएगा, इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, और इनके बारे में अगर थोड़ा और आप जानना चाहते हो तो आप इन टॉपिक्स को गूगल पे जाके थोड़ा सर्च कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ओवरऑल इनकी नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ही आपको बताऊँ। सारे के सारे करने की कोई मीनिंग नहीं है कि आप सारा का सारा ध्यान क्या है सिर्फ करंट अफेयर पे लगाएं, ऐसा मत कीजिएगा। सिर्फ अपने डेमो को अच्छा कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ कीजिए, अपने आंसर्स तैयार कीजिए, इस पे ज़्यादा आप फोकस कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में होता है ऐसा कि आपसे करंट अफेयर पूछ लिया जाता है, लेकिन जैसे टाइम निकलता चलता है तो क्या है, करंट अफेयर तो कम हो जाते हैं, लेकिन आपकी जो कहते हैं ना कि आपका जो इंट्रो होता है या जो आपसे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इंटरव्यू की वीडियोस चैनल पे आती रहेंगी, आपको PDF टेलीग्राम पे मिलता रहेगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे कि आपको मेरे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें।